ये बात कुछ खतरनाक टाइप की है और मैं करने जा रहा हूँ बड़े हिम्मत के बाद और बड़े दिनों के बाद सोच समझ के ये बोलने जा रहा हूँ। कुछ लोग मेरे पे बहुत नाराज़ होंगे, कुछ लोग बहुत खुश होंगे और कुछ लोग हिम्मत की दाद भी दे सकते हैं। आपको लगे कि मैंने हिम्मत वाली बात करी है तो मैसेज करके मेरे को बताना। इंडिया में दो टाइप की शादियाँ होती हैं, वैसे कहने को कई टाइप की होती हैं। एक को बोलते हैं अरेंज मैरिज और दूसरे को बोलते हैं लव मैरिज। कुछ लोग बोलते हैं लव कम अरेंज मैरिज। ऐसी कोई शादी नहीं होती, ब्रह्मांड में ऐसी कोई शादी नहीं होती। देखो भाई, ऐसा है कि लव मैरिज में आदमी, बंदा या लड़की अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से शादी करती है, ये तो क्लियर है सबको। दूसरा होता है अरेंज मैरिज। यू नेवर नो कि आपकी शादी किससे हो रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं पिछले 5 6 7 8 सालों से कह रहा हूँ। और मैं तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट ग्रुप को पढ़ाता हूँ जो 18 ईयर्स से लेकर के 55 to 70 ईयर्स के मेरे स्टूडेंट्स हैं। वहाँ तक के लोगों को मैं ये बात कहता हूँ, प्रोफेशनल लोगों के बीच में भी कहता हूँ, सीधी सी बात है, दो टूक बात है कि अरेंज मैरिज में यू नेवर नो। और आज तो इस बात का प्रूव आ गया पूरी दुनिया के सामने। जब भी न्यूज़ उठाओ, मैगजीन उठाओ, ऑनलाइन न्यूज़ उठाओ, सोशल मीडिया उठाओ, आपको एक ही चीज़ दिखेगी। सोनम रघुवंशी का केस दिखेगा, राजा रघुवंशी का केस दिखेगा, कोई मेरठ का केस दिखेगा, कोई यूपी का, कोई बिजनौर का, कोई महाराष्ट्र का, कोई गुजरात का, कोई बिहार का, कोई झारखंड का, कोई यूपी का। मतलब यू नेवर नो, कम से कम सुबह से शाम तक एटलीस्ट यू आर गोइंग टू सी, रीड, वॉच 50 ऑफ द केसेस एंड सोशल मीडिया पे तो कितनी कहानियां चल रही हैं। देखो भाई, शादी टिकने की गारंटी तो दोनों में से किसी मैरिज में नहीं है। लेकिन जो अभी हो रहा है कि वो शादी के बाद प्रेमी के साथ भाग गई या कोई प्रेमिका के साथ भाग गया और उसके बाद शादी के बाद उसने एक और शादी कर रखी थी, ये कर रखा था, वो कर रखा था, ये कौन सा समाज है? ये वही हाइपोक्राइट हमारा समाज है। तो मैं पूरी अपनी कॉम को, अपनी नई जनरेशन को बिल्कुल सीधा सीधा दो टूक सलाह देना चाहता हूँ। बी क्लियर। अब बहुत सारे लोग ज्ञानी बाबा आ जाएंगे, वो क्या बोलेंगे, बड़ा अच्छा ज्ञान देंगे वो मुझे। भाई एक्सेप्शन की बात कर रहे हो, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, इट्स अ न्यू नॉर्मल गाइस। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अजीब टाइप का कल्चर डेवलप हुआ है, जिसमें जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। जो लोग समझदार थे वो समझ गए थे, जो नहीं समझे, मुझे पता वो गालियाँ देंगे मुझे, जो नहीं समझे, बहस करने तो अनंत है, आप कितनी भी बहस कर सकते हो। सारी फसाद की जड़ यही है कि आप जो इम्पोज करते हो नए जनरेशन के ऊपर, नई जनरेशन इम्पोज्ड व्यू को लेने वाली नहीं है। वो बहुत ही सिंपल, क्लियर, प्रिसाइज है। उसे जो पसंद है वो वही करेगी। उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही है, आप क्राइम की तरफ, आप उसमें कुछ ऐसे इनोसेंट लोगों की बलि चढ़ा दे रहे हो जिसने ऐसा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। ठीक है। पोस्ट 1991 इंडिया का जो पूरा समाज जो ग्लोबलाइजेशन के बाद बदला, वो बदलाव हर लेवल पे हुआ। जब आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, इकोनॉमी मॉडर्न चाहिए तो आपको सोसाइटी मॉडर्न क्यों नहीं चाहिए? अगर आपको इकोनॉमी और पॉलिटिक्स नया चाहिए, आपको वॉरहेड नए चाहिए, तो सोसाइटी भी नई होगी। हर चीज़ बदलती है, बदलना इस दुनिया का नियम है। तो आई थिंक आवर सोसाइटी इज चेंजिंग, इट हैज चेंज्ड। Unfortunately, we have not changed and nobody is talking about this, and in fact nobody is ready to accept this harsh truth. जब ये घटनाएं हो जाती हैं, लोग वो दिखाते हैं जहां नहीं होती हैं। मैं ऐसे सैकड़ों अरेंज मैरिजेज जानता हूं, सैकड़ों अरेंज मैरिजेज जानता हूं जो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज से चल रही हैं। उनमें बिल्कुल भी कोई तालमेल नहीं है। कम से कम 5 बार उनके बीच में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, ज़बरदस्ती में रहते हैं। लोग जो मजबूर होते हैं वो रहते हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन होता है वो फटाफट उससे बाहर निकलते हैं। जहां बाध्यताएं होती हैं वो क्राइम होता है। सीधी सी बात है, ये गवर्नमेंट भी मानती है, ये पुलिस भी मानने लगी है। बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत करता रहता हूँ और अब तो मैंने भी ठोक के बोल दिया। सो गाइस, और पेरेंट्स स्पेशली, बच्चों को उनकी चॉइस पूछ लीजिए, दोनों बच्चों से पूछ लीजिए। आप जिससे अपने बेटे की शादी करने वाले हैं या बेटी की शादी करने वाले, क्लियरली पूछ लीजिए कि भाई इसके बाद कोई ड्रामा तो नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं, अभी खुल के बता दो। बाद में ये जो केस हुआ है मेघालय वाला, एक केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों केस रोज होते हैं। आप न्यूज़ उठाइए, स्टेट वाइज न्यूज़ उठाइए, क्या पंजाब, क्या हरियाणा और क्या दुनिया। जहाँ पंचायतें हैं वहाँ भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, क्या राजस्थान, सब जगह एक जैसी हवा है। ये
पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक चेंज है, ये ग्लोबल चेंज है, ये सिर्फ इंडिया का चेंज नहीं है। एंड आई थिंक इट्स अ हाई टाइम, अब रेड लाइन खींची जा चुकी है, सोसाइटी को समझ लेना चाहिए कि हमें करना क्या है। ऑल द बेस्ट।